आर यू विद मी? जी जी, आवाज आ रही है मुझे सर। ओके। अच्छा, अब देखें, अब जो हम पढ़ने लगे हैं इस 40 सेशन में, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं। एक तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ कि फिबोनाची एक्सटेंशन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस दरमियान आपने जो क्वेश्चंस करने हैं आप करो। उसके बाद मैं आपको इस वीक का एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस देने लगा हूं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी हो गया, या डीएक्सवाई है, चलो डीएक्सवाई को हम हटा देते हैं, उस पर नहीं रखते, गोल्ड है, सही है, या बिटकॉइन है। तो तीन चार ऐसे एसेट्स जिनको मैं आपके सामने ब्रीफ कर दूंगा कि इस वीक को क्या करने हैं। ये इसलिए हो रहा है कि देखें, आपने जो बेस किया उस बेस के मुताबिक अब आप एक डेमो ट्रेड कर रहे हो और अभी सीख रहे हो। जी वेव एनालिसिस का आप एक पार्ट कंप्लीट कर रहे हो जिसमें आपने इलियट से रिलेटेड जो है कुछ पार्ट जो है वो क्लियर कर रहे हो, ठीक है, राइट। अब आप इंपल्सिव में क्लियर हो चुके हो, लेकिन इंपल्सिव के कॉन्सेप्ट में अभी आपको कन्फ्लिक्शंस हैं बिकॉज ऑफ कि आपके पास करेक्शन पार्ट्स का प्रॉब्लम आ रहा है ना, अभी आपने करेक्शन तो पढ़ी नहीं है। लिहाजा अगर मैं शोल्डर पे एक हैंड रख देता हूं कि भाई अभी आपके पास जो टाइम है आप ट्रेड करो, मैं आपको कुछ डायरेक्शंस देने लगा, तो उस डायरेक्शन में रहते हुए अब आप एक जेन में आपके लॉक होगा कि मुझे बताया हुआ है अमान भाई ने कि मार्केट जो है वो यहां से लेके यहां तक जो है इस वीक में नजर आ रही है, तो अब मैं वो चीजें अप्लाई करूं जो मेरे पास है, ठीक है। तो वो आपका बिलीव बन जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपके जो शोल्डर हैंड किया ना, ये शोल्डर हैंड बाद में हट जाएगा, ये सिर्फ अभी हो रहा है, इसलिए हो रहा है ताकि मैं थोड़ा सा आपको मूव ऑन करूं। उसके बाद नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या आपको मेरे एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है जब हम आगे थ्योरीज में जंप अप करते जाएंगे तो वो आपको ये शोल्डर खत्म करा देंगे, बिकॉज आई नीड यू इंडिपेंडेंट ट्रेडर, सही है ना। तो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर जो किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने दिमाग से चलता है, ठीक है, उसके पास उसके यस और नो का दोनों का जवाब होता है, ऐसे ही है। तो अब हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं, अपना जो फिबोनाची एक्सटेंशन का जो रह गया है वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए जरूरी था कि मैं आपके साथ लग जाऊं। MT4 पे आ जाते हैं, ठीक है, उधर पैटर्न्स को देख लेते हैं। इस दरमियान जितने क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हो, अभी आप मुझसे क्वेश्चन करो, लेकिन जब ये हम टॉपिक को खत्म करेंगे तो जब मैं एनालिसिस दूंगा ना आपको, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आपने जो है आप ही क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन हाँ, रिलेटेड टू अगर कोई चीज है कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, वो आप मुझसे जरूर आप पूछो उसके बारे में, क्योंकि उसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो हो सकता है मैं ऑन एयर करूँ, क्योंकि मैंने इस दफा भी लोगों को एनालिसिस नहीं दिया। और मैं चाहता हूँ कि यार देखें, बात ही हर हर वीक में एनालिसिस देता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, लोग उससे फायदा उठाते हैं। लेकिन बात यह कि कई लोगों में नोट किया कि वो जो है ना इसके आदी बन गए, अब उनको आदत पड़ गई। तो आदत थोड़ी बनानी है। अगर मैं 2 हफ्ते के लिए गायब हो जाऊंगा फिर मैं देखता हूँ कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर इधर उधर जा जाके यूट्यूब पे इधर उधर सारा कुछ सर्च करेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर चेंज आए। तो यही चीज है कि मैं, आप तो जाहिर सी बात है सीख रहे हैं, आपके लिए तो बहुत नेसेसरी है कि आपने जो है ये चीजों का ख्याल रखना है। तो चलें, अभी फिलहाल तो हम वेव के कॉन्सेप्ट पे है ना। अब यहाँ पे क्या हमारे पास सिंपल वेव है, ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनके अंदर वेव्स हैं। ये वेव्स हमारे पास कैसे हमने इनको मुझे बताइए कंट्रोल में लिया, किस वजह से ये ट्रेंड, बॉक्सेस में आई है, बिकॉज ऑफ ये ट्रेंड्स। ट्रेंड लाइन सर। यस यस। एग्जैक्टली, सही है ना। तो हमें क्या हुआ, हमने एक लोअर ट्रेंड लाइन थी, ये लोअर ट्रेंड लाइन जब यहाँ चल रही थी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ हुआ जिसकी वजह से फिर ये यूं हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये यूं हो गई। लेकिन अब एक चीज और नोट करनी है कि हमारे पास इसके अंदर की वेव डिविएंस नजर आ रही है, अगर नोट करें। यहाँ पे खासा मुश्किल है, यहाँ पे तो वैसे ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम बिहेवियर, हम लोग H1 पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरी एक्सपोज वेव अंदर के इनर पार्ट को भी बड़ा अच्छा डिफाइन कर रही है, लाइक दिस, एंड इट्स अ सिंपल इंपल्सिव, जो अभी हमने इस वक्त एग्जाम्पल को पढ़ा है, एग्जैक्टली ट्रू वही चीज आ रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त इसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है, इसकी लोकेशन भी सही जगह पे आ रही है, क्योंकि ये जी लास्ट वेव में आ रहा है। अब इवन ये एक्सटेंशन भी होगा ठीक। तो ये इसके लास्ट वेव में आ रहा था, ठीक है। और मार्केट टॉप्स पे आके यही करती है, जिस तरह मैंने चीज आपको बताई वही चीज हमें यहाँ पे नजर आती है। तो उस हिसाब से अब हम देखते हैं कि जनाब इसमें हमें किस तरीके से एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर इस जगह पे हूँ और यहाँ पे मैं इस मैनर में हूँ कि मार्केट जो है जब इसको ब्रेकआउट करे तो फिर मैं एक री एंट्री दूँ और मैं यहाँ से मार्केट में ट्रेड करूँ, ठीक है। ट्रेड करने के लिए मुझे कहाँ पे आके एज पर माई बिहेवियर, यानी कि मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक, मेरे जो फाइनेंस का सिस्टम है उसके मुताबिक मुझे कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, तो अब हम उसको नापने लगे। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ रहा है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। ये अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हमारे जो फिबोनाची के एक्सटेंशन है उसके लिए जरूरी है कि मैं यहाँ पे टॉप
टू बॉटम स्केच करूं, तब आप देखिए जब मैं टॉप टू बॉटम आ जाऊंगा तो मेरा बॉक्स तो वैसे ही क्लिक हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट, तो ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, अ सर्टेन वेव, एक वेव का। ठीक है, इस वेव के मुताबिक मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यो, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आया। अब आप नोट कीजिएगा कि ये करने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली जो टर्न आउट किया, जहां पे हमारा री एंट्री था, हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम इसके अंदर एबीसी में ट्रेड करने लगे, नो, ये तो हमारे तो हम्म जेन में ही नहीं है इस तरह, हम तो इस तरफ नहीं जाना चाहते। सही है, हम लोग तो इम्पल्सिव ट्रेडर हैं, हम तो इम्पल्स की तरफ जाएंगे। अब अगर हम वहां जा रहे हैं तो मार्केट ने जो इसका जो ये पॉइंट है जिसको हमने टॉप पे स्केच किया, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट, ठीक है, तो ये आ रहा है हम्म 100। सही है, एज पर थ्योरी जो मैंने आपको हम्म समझाया, इसी तरह ये हमारे पास आ रहा है 0 बिकॉज ऑफ दिस लोएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी करेक्शन है, करेक्शन मैक्सिमम कितनी आई, तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो एरिया है, जो मैक्सिमम करेक्शन का है वो है 61.8, 50, 38.2 व्हाटसोएवर। मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ठीक है, हमारे लिए क्या है कि मार्केट में हमने ऊपर, ऐसा ही है। तो यहाँ पे फिलहाल जो हमारे पास एग्जांपल है वो है 1.8। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड, एक और पॉइंट इसमें ऐड ऑन करने लगा हूं, और वो है ये है कि क्या ये एक्सटेंशन जो सॉरी रिट्रेसमेंट है, क्या ये मजीद बढ़ सकती है? यस ऑफ कोर्स। अगर मार्केट यहाँ पे आपको एक एक कोई भी पैटर्न देती है लाइक एबीसी, तो ये एबीसी करके दोबारा अगेन दिया जा सकता है रूट 38.2, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एक्सटेंडेड पैटर्न कहलाएगा। फिर भी ये मार्केट के लिए जस्ट एक करेक्शन की माने दो। समटाइम होता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं अर्ली, और ट्रेड लेने के बाद हमें मार्केट मेकर प्लान नहीं पता होता कि वो आगे क्या प्लान कर रहा है। तो अगर उसको यहाँ पे एक सर्टेन किस्म का अमाउंट नहीं नजर आएगा, तो मार्केट मेकर का वेपन क्या है? टाइम टाइम लैप्स करना, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इसको एक्सटेंड कर देगा। जब वो एक्सटेंड करेगा तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड से बाहर आ जाए, हमारा काम है अपने स्टॉप्स को नोट करना, अपनी ड्राइविंग को नोट करना कि हम किस तरीके पे बैठे हुए हैं, और अब हमारा काम है पेशेंस, सिंपल पेशेंस। अच्छा, अब क्या होता है, मार्केट ने नेक्स्ट वेव दिया, नेक्स्ट वेव के बाद आप देखिए कि मार्केट ने जो एकदम इंटेक्शन दी है वो सबसे पहले आके किधर दिया है, 127.2, एंड देन इंटेक्शन ब्रेक किधर आके इधर हो रही है 130। ये बड़े मोस्ट पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं फिबोनाची में, वो आ रहे हैं हमारे पास 1.6, 161.8, 1.272 एंड 130। यही 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, हम्म ऐसा ही है ना। तो अब देखिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब यहाँ पे भी एक लोन का कॉन्सेप्ट है, अब वो बड़ा कॉमन है। अब ये भी आगे कल बाइनांस की कम्युनिटी में भी जब बैठा हुआ था, मैं को होस्ट था वहां पे, तो वहां पे भी यही चीज हुई कि मुझसे जब सवाल किए काफी स्टूडेंट ने, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हम एग्जैक्टली पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम वहां हमारी ट्रेड जा रही होती है हमारा टीपी हिट नहीं होता। तो मुझे हंसी आती है कि इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद, देखो यहाँ पे H1 में हो यार, आपने तकरीबन कोई पूरा दिन तो इंतजार किया होगा इस चीज के लिए, अब पूरा दिन हम्म इंतजार करने के बाद रात में आप ये बात सोच रहे हैं कि मेरा टीपी हिट नहीं हुआ, तो आपसे बड़ा तो कोई बेवकूफ नहीं है। यानी कि आपने कैसे मान लिया कि मैं जाके दीवार को हाथ लगाऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म दीवार को हाथ लगाना जरूरी नहीं है, इसके जो इन बिटवीन कॉलम में जो रेंज बॉडी बनी है, इसमें से अपना टारगेट एक 50 पिप का, 70 पिप का या 100 पिप का निकालना आपकी फनकारी है। ये फनकारी हम्म नहीं है कि मैंने किसी को क्या इसका स्क्रीनशॉट दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, लुक एट दिस कि मैंने ये निकाला है। नो, अगर यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जितने भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं, पहले तो स्क्रीनशॉट की बीमारी से तो बाहर आ जाए, ठीक है, उसके बाद वो अपने लिए कुछ करेंगे। तो बात सारी है, यहाँ पे वही हम्म दीवार को हाथ लगाने वाली बात हो रही है। तो मेरे लिए ये तीनों पॉइंट्स टेक प्रॉफिट की मानंद है। यहां तक पहुंचते पहुंचते अब मैं, देखिए मुझे नहीं पता कि ये मार्केट मेकर का जेन क्या चल रहा है। वो 130 से मार्केट को रिवर्स कर सकता है, वो 127.2 से रिवर्स कर सकता है, वो चाहे तो 161.8 से रिवर्स कर सकता है। तो मेरे पास एक कंडीशन है, जब कहीं इफ की कमांड आ रही हो ना कि एक कंडीशन है, तो अपने आप को बचा लो। सेकेंड कंडीशन ये है कि हो सकता है कि वो इनको इस तरह से ना ही सोच रहा हो और वो मार्केट को इससे भी ऊपर ले जाए, तो क्या मतलब यहाँ पे बाय लेना बनता है? कौन लेगा बाय यहाँ पे 161.8 पे? तो ये इसका मतलब एक रेयर कंडीशन है, और रेयर कंडीशन में आके तो नहीं आप इतना बड़ा, आप गुड ट्रेड बिकम्स अ बैड ट्रेड कर दो पकड़ के, कि पूरा दिन बैठे हो प्रॉफिट देख रहे हो, अब वहां पे वो इंटैक्ट भी हो गया, उसके बाद भी कुछ और सोच रहे हो, उसके बाद कुछ और सोचने वाली बात नहीं है। यू हैव टू एग्जिट, फौरन निकलो, ठीक है।
ये वही वाली बात आ गई, अगर आपका बिहेवियर और आपकी पर्सनालिटी आपकी है स्कैल्पिंग से रिलेटेड या स्विंगिंग से, तो देन आपके पास ये चॉइस है। अगर आप बोलते हो नहीं मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं, फिर तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिबोनाची का हटा दो। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं पोजीशन ट्रेडर हूं, तो पोजीशन ट्रेडर के पोजीशंस लगाने के लिए भी आपको टूल की मेथड की जरूरत है। तो यहाँ पे टूल परफेक्टली दिखा रहा है कि मार्केट ने जब अपना जो पूरा कंप्लीट जो टेक ओवर था वो जब कंप्लीट किया तो वो एग्जैक्टली 161.8 पे किया हुआ है। अब एक चीज नोट करना, यहां से थोड़ी सी मैथ्स खत्म कर रहा हूं, यहां पे ये कंप्लीट हो चुका था, पता है आपको। लेकिन जाहिर है यहाँ सेलर्स आए होंगे, तो जब सेल आया तो उसने सेल को खाली स्टॉप हंट किया, दिस इज योर स्टॉप हंट मार्केट का, ठीक है। तो 127.2 तक उसने मार्केट को खींचने की कोशिश की, उससे भी नीचे गया बिलो, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो भी आपकी तरह उम्मीद लगा के बैठा है कि उसको प्रॉफिट हो, तो वो हो सकता है कि इसको जो है 113 पे अप्लाई कर, या ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी तर्ज का फिबोनाची चला रहा हो, जैसे हमारे माशाल्लाह आजकल आईसीटी वाले बहन भाई आ गए, वो एक अलग, ठीक है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो लोग किस तरह से चल रहे हैं 50 पे, अब एक 50 के लेवल को रख के या फिर 72 का एक नंबर डाल के अपनी मर्जी के फिबोनाची बना के, मार्केट इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है। मार्केट के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है चीजें, ये आपकी पर्सनल एक आपका समझ लें कि एक मार्केट को जज करने का एक थ्योरी है, एक स्ट्रेटेजिकल थ्योरी है। अगर वो मार्केट में अप्लाई हो रही है और वो बहुत अच्छा बेस्ट प्रॉफिटिंग दे रही है, उसका परसेंटेज अच्छा है, तो वो एक वक्त आता है कि फिर वो एक वक्त के साथ साथ एक थ्योरी में डिजाइन हो जाती है और ऑटोमेटिकली थ्योरी बन जाती है। आगे आने वाले 20 साल वाले लोग उन थ्योरियों को समझ जाएंगे कि हमसे पहले वाले इस तरह काम करते, इस तरह मार्केट को पहचानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आगे एक स्टेप और जाना चाहता हूँ। यस। सो इसमें आप ये कह रहे हैं कि जब मार्केट जो है लेट्स से फर्स्ट टाइम रिट्रेस हुई थी 61.8 पे, सो तो वहीं से लेट्स से हमने बाय ले लिया, और जब वो 113 पे गई तो हम उसको उस टाइम हमें एग्जिट कर जाना चाहिए था, यस ये कर आप कह जाना रहे चाहिए, हमारे लिए इनफ है, इनफ है हमारे लिए। हैं? हम्म इसमें भी हमें एक कोई सवाल जरूरत है, नहीं हो इसमें भी एक सवाल है, सवाल पे सवाल निकलेगा। वो सवाल ये है कि चलो ठीक है, मैंने यहाँ 61.8 पे इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के लिए जाहिर है अगर मैं कोई असूलों का ख्याल रखूं तो मेरे लिए टॉप का टूटना फिर वापसी आना बहुत जरूरी था। तो सर जब ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो वापसी नहीं आई, पाए। अगर ये वापसी आई है तो आई है 113 पे, तो सब ये ट्रेड की तरह एग्जैक्टली अब ये यस। बात समझने वाली है कि ये बच्चों वाला सवाल है कि H1 की प्रॉपर्टी पे रहते हुए आप जब यहाँ पे सेल कर रहे थे तो मार्केट ने आपको एक इनर डब्ल्यू दिया है, यहाँ पे इस डब्ल्यू इस कैंडल ने तोड़ा है, इस कैंडल में भी कोई चीज छुपी हुई है जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आप M15 पे जाओगे तो वो आपको दिखाएगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली सर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, उसके बाद मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया था, मगर आपको नहीं नजर आया क्योंकि आप H1 की प्रॉपर्टी पे बैठ के देख रहे हो कैंडलों को, समझ रहे हैं आप। तो आपकी ट्रेड एग्जैक्टली कहां से बनी थी, अगर मैं इसको यहां से स्केच करके लगाऊं तो आप इस जोन से निकले, ठीक है। आपकी ट्रेड यहां से एक्टिवेट हो चुकी है, तो जब एक्टिवेट हुई दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज योर 113, ये एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट है जो कि एक हैंडसम प्रॉफिट है, और उसके बाद उसका डबल प्रॉफिट है। नाउ क्या हम अपने इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? यस ट्रू, आप इसको कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर ड्राइविंग स्किल। अगर आप प्लेटफॉर्म के यूनिट्स को, प्लेटफॉर्म की चीजों को सही से इस्तेमाल करना जानते हैं एंड यू बेटर नो कि भाई मार्केट में ट्रेलिंग क्या होता है, या आप ट्रेल को भी छोड़ें, अगर आप मार्केट में स्टॉक्स को मूव करना जानते हैं, आपने एक स्टॉप लिया हुआ है और वो आपका पॉजिटिव है, मार्केट आपके प्रॉफिटिंग पे आ चुकी है, आप बोलते नहीं यार मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉप लगा लेता हूँ, मेरा नसीब, अगर मैं कट गया तो ठीक है, मैं $50 लेके बाहर, सही है। लेकिन अगर मैं नहीं कटा और मार्केट और ऊपर निकल जाती है तो फिर मैं $100 लेके बाहर होऊंगा। तो ये दोनों डिसीजन तो आपके पास है ना, पर आपको बेनिफिट कौन कर रहा है? आप उसके अंदर उसका एक समझ ले, एक आपके पास जिसे कहते हैं ना कि गाड़ी में एक ऑप्शन होता है, हर गाड़ी में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि जी पावर विंडोज है। अब पावर विंडो के तौर पे अगर आपने एक पावर विंडो चलाया, दिस इज योर ऑप्शन, आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए दिया हुआ है। लेकिन उसमें एक और आसानी है कि आप जरूरी नहीं कि आप बटन को दबा के रखें, आप उसे एक दफा क्लिक कर दें वो ऑटो चढ़ा देगा। तो ये जो अगर ऑटो का ऑप्शन है तो फिर अवेल क्यों नहीं करते हो? तो जब आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक आपको ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए ना, उसको अपने फायदे लो, ठीक है। तो ये वो तरीका था कि आप अपने प्रॉफिटिंग को मैक्सिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके अंदर उसका जवाब आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब चलें, ये फिबोनाची का फर्स्ट हमारा एक वेव था। नाउ नेक्स्ट वेव। अब नेक्स्ट वेव को मैंने स्केच करने की जाहिर है उसका जो टॉप पॉइंट था वो पकड़ा, और मैं अब इस पिछली वेव को छोड़ दिया, ऐसे हट चुका हूं। मोस्टली क्या करते हैं लोग, उस पिछली वेव को पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़े ही नहीं है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। नाउ अब मैं आपको गौर कराने लगा हूं एक बात पे, बस आपने इसको नोटिस करना है, समझना है। आपके सामने मैंने कहा था ये बड़ी एक्सपोज वेव है, एंड 1 2 3 4 5, अरे यार 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है, नजर आ रहा है एक्सपोज वेव है, इसके अंदर की इनर वेव्स भी नजर आ रही हैं और इम्पल्सिव वेव है। मगर हो सकता है कि इसके अंदर एक्सटेंशन हो, क्या ख्याल, पॉसिबल है इसका एक्सटेंशन हो। चलो ठीक है, हम उसको देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या टर्म आ रही है, यहाँ पे हमारा जो री एंट्री बन रहा है वो अगेन उसी तरह बन रहा है, ये हमारा 100 पॉइंट टॉप पॉइंट, यहाँ पे अगेन री एंट्री हमें मिल रही है 61.8। अब एक और सवाल, क्या ये जरूरी है कि मार्केट जो है वो 61.8 पे ही एंट्री देती है, इसका रट्टा मार लिया और बच्चे ने ट्रेडे लेना शुरू कर दी? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पॉइंट को समझें कि जो एक कंप्लीट वेव चल रहा है इसके अंदर के फ्रैक्शंस जो है वो 61.8 पे जा रहे हैं, इसके इनर फ्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से हो रहा है। अगर इसके फ्रैक्शन 38.2 पे आते हैं तो जरूरी नहीं है वो नेक्स्ट वाला जो 78 पे भी जा सकता है, वो 88.6 भी कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि मार्केट कितनी रिट्रेस होती है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। सही है भाई। अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने बहरहाल हमें 61.8 दिया, नेक्स्ट जो मार्केट का था पॉइंट वो कहां पे जाके रुका, आप नोट करो, ये कैंडल है, इसके बाद वाली कैंडल कंप्लीटली लॉस कर दी अपने आप को, और उसने आपको अपने आप को रेड कर दिया। ये लॉस हुई है 127.2 से। अगेन वही पॉइंट आ गए कि हमारे एग्जिट पॉइंट से जिधर से हुई है, लेकिन अगर हम उसी में, अब देखिए मार्केट नीचे आती है, अब वहीं आ जाता है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं। तो अब मार्केट में देखिए मार्केट नीचे आई, इन बिटवीन ऑफ दिस 88.6 मार्केट को दोबारा उठाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद में मार्केट ने कंप्लीट वेव लिया। अब अगर कोई ये कंप्लीट वेव लेना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है उसके पास पीछे उसके स्टॉप कम होगा। अगर वो प्रॉफिट में है ऑलरेडी तो मार्केट उसको इस री एंट्री के बाद इतना टाइम देती है कि आपका अगर मैच्योर हुआ हुआ ट्रेड और यहाँ आपका पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है, और आपको $5 पता है मेरे फिक्स है, अगर मैं मार्केट में गलत साबित हुआ या अगर इसके बाद मार्केट यहाँ से इसको सेल भी कर दिया तो भी मैं अपने घर ₹5 लेके जाऊंगा, एक बात। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाए जो एज पर माई एनालिसिस, तो फिर मुझे क्या होगा कि ये पॉजिटिव कर जाएगा। तो जब मार्केट इस वाले टॉप को तोड़ेगी, अब मैं इसको थोड़ा साफ करके दिखाता हूँ। देखिए टॉप है हमारे पास, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा प्लस लगा हुआ है, ठीक है, प्लस का मतलब स्टॉप प्लस। अब स्टॉप प्लस डिटेल में तो आपको पता ही है कि मैं क्यों कह रहा हूँ, माइनस प्लस क्या होता है वो सारी आपको पता है, ठीक है ना। अब मार्केट टॉप से जब नीचे आती भी है तो क्या इसने आपके पास को छेड़ा, नो, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। जब मार्केट ऊपर गई तो मैं देखा यार ये टॉप है, अब ये पॉइंट, ठीक है, और एक ये पॉइंट, मेरा स्टॉप अप किधर होना चाहिए, अब इसके पास होना चाहिए। तो अब मेरा स्टॉप कितना, अब मेरा हो गया लाइक 20 या $25, ठीक है ना, व्हाट्सएवर, इस तरह करके अब हम एक प्रॉफिट को बुक करते जा रहे हैं। अब मार्केट पर गई दोबारा से, मार्केट ने सेम वही कंडीशन दी, ये वाली और ये वाली, तो जब मार्केट को तोड़ देगी तो मुझे बताइए आपका बनता नहीं कि आप अपना स्टॉप लाके यहाँ पे रोक दें। अब मार्केट छोड़ दें, मार्केट ने जैसे ड्रॉप किया आप निकल गए, आपको पता चल जाएगा आपका जो बुक प्रॉफिट था निकल चुका है मार्केट से। लेकिन अगर उस बुक प्रॉफिट में आप ये देखते हैं उस मीन टाइमिंग आप सैंडविच खा रहे हो, आप कहीं बाहर गए हो, आप किसी बंदे से मिल रहे हो, आपकी अपनी एक सोशल एक्टिविटी चल रही है, लेकिन आपका टाइम निकला, आपने मोबाइल निकाला, चेक किया, अब ये मुझे क्या दे रहा है, तो प्रॉफिट तो मेरा बुक था लाइक $50, मगर मैंने देखा कि यार ये तो माशाल्लाह 70 पे चला गया है, तो कट इट यार। ये आपकी ऑटोमेसी थी, वो आपका विजन था, डायरेक्ट आप $70 लेके कमा के भाग गए। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से एक वेव को लेके आप चल रहे हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हमें एक बात क्लियर हो गई, इसका 161.8 किधर आ रहा है, आप नोटिस करें तो 161.8 यहां था, जिसे मैं उसने आपको वैसे ही बोल दिया कि आउट हो जाए। ये कंडीशंस कभी आती हैं कभी नहीं आती, समझ रहे। तो ये एक पूरा मैंने आपको जो फिबोनाची जो एक्सटेंशन का तरीका है उसके हिसाब से आपको समझाया कि अब हम अपने नेक्स्ट वेव है वो कैसे देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ जनाब, जब कोई भी इम्पल्सिव डिजाइन होता है तो उसके जो अंदर के इनर इम्पल्सिव होते हैं उनकी जो ट्रांजिशंस होती हैं उसके मुताबिक उनको आप मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। मगर फिबोनाची का जो टर्म यूज होता है दैट विल बी एक्सटेंशन, ठीक है।
और इसके अलावा रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट को हम इतना ज्यादा क्लासिफाइड कर ही नहीं रहे, जब हम उसके सेल पे जा ही नहीं रहे तो हमें वो डोंट केयर कि वो कितना नीचे जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर यार ये वेव स्टार्ट हुई है तो मार्केट मेकर अगर अभी नहीं चाहता मार्केट को ऊपर जंप करना, तो उसको लाने को अगर लेके आए एग्जैक्टली, अगर ये मिसाल है, ये आपकी पॉइंट है, इस पॉइंट से आप 0 से स्टार्ट हुए थे टूवर्ड्स दी 100, और 100 से या फिर मार्केट ये दोबारा नीचे रिट्रेस होती आ रही है, तो ये 23 पॉइंट समथिंग पे भी आके यहाँ से जंप कर सकती है। अगर ये ऐसा करती है, अगर ये ऐसा करती है और जंप करने के बाद 1.618 करती है, तो इसका जो है वो नेक्स्ट किधर आता है, तो मैंने आपको बताया था कि 4 खा जाएगा, हो सकता है अब यहाँ 61.8 करे, 61.8। अभी जो नेक्स्ट पे वो लगा वो कहां से लगा, इस 23 से अब आपका 0 लगा, और अब ये वाला 100 हो गया, ये वाला 100 हो गया, ठीक है। 100 होने के बाद अब इसका नेक्स्ट कहां जा रहा है, इसका ऊपर जा रहा है, मगर आप ये देखो कि ये जब मार्केट और मजीद ऊपर जाती है, अब ये बन क्या रहा है, गौर करना। तो एज पर पीरियड वेव थ्योरी, दिस इज योर लीडिंग डायगोनल पैटर्न, जो भी हमने स्टडी किया। अब इन चीजों को स्टडी के बाद इन पे अप्लाई करना शुरू करें फिबोनाची को, तो फिबोनाची गेटवे ओपन करता है आपको कि वेयर आप किस जगह पे एंटर करते हो, किस जगह पे एग्जिट करते हो। सही है, हमने चार्ट से प्यार कर, ये चार्ट हमसे प्यार करेगा, जब हम हमसे प्यार से बातें करेंगे ये हमसे बातें करेंगे, जब हम इसके साथ चीजें इसके साथ इन्वॉल्व करेंगे और अपनी एक फिल्माइजेशन होती है। मान लीजिए ये मार्केट अभी नहीं हुई थी पर मैं यहाँ फिल्माइज कर रहा था, ये देख के कि यार मेरा निचला ट्रेंड लाइन कहां जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बता रहा है, ये भी तो वही बता रहा है, ठीक है ना। और इसमें मुझे बताइए, अगर मिसाली तौर पे ये मार्केट लाइक अगर ऊपर गई भी है, तो ये जो करेक्शन है ये मैक्सिमम कितनी नीचे आ सकती है। शुरू में लोगों को लगा एक बार, हाँ शुरू में एक बार, ये कौन सा चार्ट है भाई, एक्सआरपी ना, एक्सआरपी पे लोगों को ये लगा कि मार्केट नीचे आई, अब मार्केट यहाँ वाई हो जाएगी, लेकिन ये इतना बड़ा मच स्पेस है, ये किधर जाए। उसके बाद फिर वही हुआ, मार्केट डाउन डाउन डाउन, एंड आई थिंक सो कि अब मार्केट को किधर होना चाहिए राइट नाउ, एक्सआरपी ये अभी लाइव है ना, तो इसको देख लेते हैं हम, मार्केट अभी किधर है। ओहो, ये मार्केट का ड्रॉप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। अब कल जहां से वो इनिशियल स्टार्ट हुआ था वहीं पे वो आ गया ना। अब इस वक्त मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ, ये तो आपको मालूम ही है कि हमने ये बातें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। खासतौर पे एक और आपको याद होगा जो मैं यहाँ का जंप बता रहा था कि ये कैसे जंप करेगा, फिर ये ड्रॉप करेगा, ये स्टॉप हंटिंग के लिए होगा, वो स्टॉप हंटिंग को एक्सटेंड भी कर सकता है बिकॉज उसके बाद बहुत बड़ा एक मार्केट में चेंज आने वाला है, तो वो यही था। इस चीज के लिए उसने कितनी मेहनत की है, और ये जो स्टेप था, ये जो फुटप्रिंट था, ये हमें ऑलरेडी पता था, ठीक है। ये हमने मार्क्स लिए हुए थे कि इस लेवल तक हम जा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि उसने इसी लेवल को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, एक दफा किया, फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर एक दफा किया, फिर अपना इसने बता दी कि अब बस इनफ, स्टॉप एंड हुआ, तो क्या बता रहा है, अब मैं नहीं किया। अच्छा, अब क्या मार्केट बाय हो चुकी है, यस, इस कैंडल में आ जाओ, बहुत जबरदस्त कैंडल है, ये आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, मगर पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे लैंडमार्क्स हैं जहां पे आके मार्केट फंसेगी, और वो है ये एरिया। अब ये इस एरिया में अब एक पूल डिजाइन कर, ठीक है, लेकिन ये पूल बड़ा हो सकता है, क्यों, आप नोट करें मार्केट को सिर्फ ड्राइव किया लाइक इंपल्सिव 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां पे हमारा एबीसी का सेक्शन हो सकता है, मगर उसके बाद दोबारा ड्रॉप, ये ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जब ये ड्रॉप हो जाएगा मान लीजिए, तो उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, देन बूम, वो बूम मिलेगा जो एक्सआरपी में अभी तक लोगों की समझ से बात, क्यों, इस वजह से क्योंकि ये मार्केट में एक बहुत बड़ा मेगा किस्म का डब्ल्यू डिजाइन हो चुका है। हमने क्या किया, ये पार्ट हमने फिल्माइज कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे ये पार्ट फिल्माइज करके ये वाला वेव उठा लिया, सेम इसी तरह। अब एक सवाल उठता है, तो क्या हम ये सेल उठा सकते, या हमें आइडिया था कि ये चीज हो सकती है, उसके लिए वही वाली बात है कि आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। H4 पे आइए, H4 पे आके ये देखिए, अब देखिए, तो आपको समझ में आया कि मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी कि ये मार्केट के अंदर मार्केट मेकर अपना वेपन यूज करेगा, उसने अपना वेपन स्टार्ट कर दिया है, जब ये कर देगा एक्सटेंड, देन वो मार्केट को उठा लेगा। तो ये जो एरिया था, ये क्या है, ये सब वेपन है
कि उसने क्या किया, टाइम की लैप्सिंग की है, उसने यहाँ के बायर्स को अब उसने धूल चटा दी, उनके नीचे स्टॉप्स लगे हुए हैं, उन स्टॉप तक नियर अबाउट ये पहुंच चुका है, इसलिए इनके जैसे स्टॉप किल करें मार्केट अप फॉर द नेक्स्ट वेव। सही है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँ अगर तो यस अभी अभी जैसे ये जो हमने आपने जो एनालाइज की जिधर फिबो लगा हुआ है, इसके बाद हम अगर सिंपल ट्रेंड लाइन से देखें तो मार्केट ऊपर से नीचे तक आ रही है, जब नीचे आती है फिर हम ट्रेंड लाइन से तो देखें ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। अब जहां से मार्केट, ये आखिरी दो वेव जो चल रही है, एक बड़ा शूट हुआ है उसके बाद नीचे, अब आप ये कह रहे हैं मार्केट नीचे आके ऊपर जाएगी। ये जो मार्केट अपना बाय बाय सेटअप को सेल में कन्वर्ट करती है और सेल को बाय में कन्वर्ट करती है, वो कैसे आइडेंटिफाई, ट्रेंड तो हमें पता चल हाँ, जाता है वो कैसे करते हैं, देखिए लेकिन वो अब ट्रेंड उसका, चेंज अब कैसे देखिए करते उसका जवाब ये है कि देखिए फिर वो वाली बात, वो मैट्रिक का सवाल जो आपने 5वीं में पूछा है, ये जो टिपिकलिटीज है ना, ये आगे जाके हम वैसे इसको जो है वैसे अनाउंस हो देंगे आपके सामने। यहाँ भी क्या है, आप इनको पढ़ोगे, लेकिन हम इसको चले थोड़ा सा शॉर्ट में समझने के लिए करते हैं। जब ये डब्ल्यू पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया तो एक स्टॉप हंटिंग यहाँ मिल रही है, मार्केट ऊपर हैं? गई, जी। मार्केट का रिटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद इस मार्केट को बाय पे जाना चाहिए था, मार्केट में एक कैंडल बड़ा स्ट्रांग बनता है, उसके बाद ही वो रिट्रेस होता है। अगर आप नोट करो यहाँ रिट्रेसमेंट हुई तो इसका मतलब ट्रेक हो गया, ये एरिया ट्रेक किया गया है। एक बात यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि ये मार्केट जब इससे नीचे जाती तो डेफिनेटली जब आपकी एंट्री बाय होगी तो आपका स्टॉप लॉस का नीचे, वो तो हिट हो चुका है ऑलरेडी। हम्म जब वो हिट हो चुका है तो हम्म ये जो आपका पैटर्न था अब ये एग्जिस्ट नहीं करता फॉर बाय। ठीक है, यहाँ आके हमें हम्म वैसे आइडिया हो रहा है अच्छा इसको मैं वैसे ही आपको फ्यूचर बता रहा था कि जब हम इसको यहाँ पे बाय लेंगे ना तो मार्केट दफा नीचे रहेगी, इसको सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए ना। अब मुझे बताएं ये क्या है, ये क्या है डब्ल्यू एम और ये क्या है। अब एक डब्ल्यू बना रहा हूं, ये क्या है, इसके इसके इस लेग के अंदर जब मैं इसको इसकी प्रॉपर्टी चेंज करूंगा तो ये आएगा, सेम इसी तरह इसकी लेग के अंदर प्रॉपर्टी चेंज करूंगा ये आएगा, और फिर इसके अंदर इन बिटवीन ये प्रॉपर्टी ये आ जाएगी, यही है ना, है ना। तो सेम यही चीज यहाँ पे हमें होती हुई नजर आ रही। अब एक और बात अब आ जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं लगी कि जब मार्केट यहाँ से नीचे हल्का सा ये लो और ये लो, ये इससे ब्रेक करने हैं ना, ऑलरेडी ये लो को ब्रेक कर चुकी है, ये एक एतमाद बहाल कर देगी मार्केट का कि अब मार्केट बेरिश हो चुकी है। अब आपको जो सोशल के ऊपर जो आपको जो जो पोस्ट वगैरह मिलेंगी वो मोस्टली एक्सआरपी के गिरने की मिलेगी, एक्सआरपी है ना ये, हाँ एक्सआरपी का चार्ट खुला हुआ है, तो एक्सआरपी के गिरने की मिलेंगी। ठीक है, वही टाइम पीरियड होगा जब लोग उस पर डाइवर्ट होंगे कि यार अब क्या होगा, अब वो पैसा निकलेगा एक्सआरपी से बाहर, एक्सआरपी से निकलने के बाद पैसा किधर जाएगा, सोचे आप थोड़ी देर सोचे, एक्सआरपी से पैसा निकलने के बाद कहाँ जाएगा, क्रिप्टो मार्केट दोबारा बीटीसी की तरफ जाएगी या फिर इथेरियम, ज्यादातर चांसेस इथेरियम के हैं, जब मनी फ्लो करेगा उस तरफ तो ऑटोमेटिक एक्सआरपी खाली हो जाएगा, तो एक्सआरपी फिर यहां से पंप करना है, ये क्या क्यों, क्योंकि आपका इथेरियम चढ़ रहा है, आपका बिटकॉइन गिर रहा है, ऑल्ट ने पंप मार दिया, नीचे ऑल्ट जितने भी होंगे सारे पंप मारने शुरू होंगे, वो सारे के सारे इस वक्त राइट नाउ एक्सआरपी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक्सआर अच्छा वाई एक्सआरपी, एक्सआरपी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, अब हम आ गए फंडामेंटल्स, अब हम आ गए उसकी उस एक सर्टेन एक एसेट के जो प्रॉपर्टीज है उनको अब हम पढ़ने लगे, तो वो क्या चीज है। ठीक है, एक्सआरपी इज अ लेजर, रिपल जो है इसका एक बैंक का नाम है लेजर, और लेजर में जितने भी ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, नाउ व्हाट इज ब्लॉक, ब्लॉक आपका ऑर्डर है, आपका जो ऑर्डर लगता है उसको ब्लॉकचेन में ब्लॉक कहा जाता है, ये वो ऑर्डर होता है जो चेन वाइज होता है, चेन ऑर्डर लाइक P2P, हमने P2P किया, मैं आपने मुझे दिया, मैंने निकाला पैसा दूसरे अकाउंट में डाला, एक भाई को दिया उसने जाके मोटरसाइकिल खरीद दी, ये P2P चेन हो गया ना एक पूरा। सेम इसी तरह एक ब्लॉक चेन बना लेना, लेकिन उस ब्लॉक चेन को ओपन नहीं रखना, एक चेन यहां से स्टार्ट हुई, ये चेन चलते 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 यहां तक आ गई, नो नॉट लाइक दिस, ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे वो बाइक्स वगैरह की चेन होती है, सही, इवॉल्विंग चेन, यानी आपस में इस ये जो आपस में कनेक्टेड है ना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड, यानी एक सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन, समझ रहे हो।
ये वो सारी चीजें उनको समझे तो हमें पता लगे हमारा पैसा जाता किधर है। जैसे अब हम आ जाए एफएक्स में। एफएक्स में पैसा कहाँ जाता है? एक बैंक स्वैप मारता है दूसरे के साथ, वो रात में स्वैपिंग हो गई, सुबह अगले दिन क्या होता है, जिससे यूरो का जो क्रोकोडाइल बना होता है वो लूज पड़ जाता है, वो अपने यूरो भेज देता है सिटी बैंक को। सिटी बैंक कहता है तू मुझसे यार डॉलर ले ले, तो आपस में कर लिया। अब वही जो यूरो डॉलर इतनी जंप आ चुकी होता है, नेक्स्ट डे वो यूं ड्रॉप। प्रोसीजर बाइंग सेलिंग का है। हमें तो इसको फिजिकल एक्टिविटी में देखना है कि यार ये मार्केट जो है इसमें पैसा कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। अब ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, आपकी क्रिप्टोज में क्या हो रहा है, मोस्टली लोग पहले बिटकॉइन में पैसा, बिटकॉइन की हाइट देख ली, अब बिटकॉइन से पैसा निकालना शुरू करेंगे। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट बताएगा कि वो डोमिनेट हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, पैसा बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट इथेरियम है, इथेरियम की ब्लॉकचेन में जाएगा, वहां नहीं जा रहा, सोलाना में जाएगा। ठीक है, सोलाना में नहीं जाता तो एक्सआरपी में जाएगा। समझ आनी बात। अब एक और चीज है, इसमें भी एक सवाल था, बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था, जबरदस्त। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट्स है, और फिर यहाँ के हम अपना सेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं भी अब थक गया हूँ थोड़ा सा। तो ये क्या चले, एक किस्म का हम इम्पल्सिव सेक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें चाम आएगा जब हम उसका करेक्टिव पढ़ लेंगे। आगे हमारे पास भी बहुत सारी क्लासेस हैं, हमने करेक्टिव पढ़ने, फिर आपको ये इजी हो जाएगा सारा। मैं ये बात कर रहा था, जो बात अभी मैं आपसे करने लगा था, लाइक क्या बात कर रहे हैं, अभी जेन से निकल गई। एक्सआरपी की बात कर रहे थे आप तो। एक्सआरपी के अलावा भी देखिए, क्रिप्टो में क्या है कि हमारे पास जो लोगों का पैसा है ना, वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है। अब एक सवाल उठता है कि जी बीएनबी, बीएनबी बिकॉज ऑफ बाइनांस, बाइनांस बिकॉज बाइनांस इटसेल्फ अ प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म में कौन लोग हैं? हम लोग हैं। हमारा क्या लगा हुआ है? पैसा लगा हुआ है। तो जो हमारा पैसा लगा हुआ है वो मुख्तलिफ एसेट्स को खरीद रहा है, बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, बाइनांस की बजाते खुद जो कॉइन है उसमें एक कहते हैं ना कि एक जैसे कहते हैं स्टेबिलिटी है, राइट। तो अगर मार्केट्स गिर रही हैं मगर बाइनांस इतना नहीं गिर रहा, तो बीएनबी कॉइन एक किस्म का स्टेबल कॉइन समझा जा सकता है। लेकिन अभी मार्केट इसका क्रैश मार जाए बीटीसी, तो फिर बाइनांस अपने आप को संभाल सकेगा नहीं, प्लेटफॉर्म से लोग निकल जाएंगे। जब लोग निकल जाएंगे, इल्यूजन कम हो जाएगा, तो बीएनबी भी इस वक्त जो 800 या 900 तक पहुंचने वाला है, वो ड्रॉप मार गई 500 पे आ जाएगा। तो इसी तरह अब हमें ये देखना है कि ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास जितने कॉइन्स हैं वो कौन से कॉइन्स हैं जो कि अंदर के इंजन की मैकेनिकल गरारी को चला रहे हैं। उनमें टीआरएक्स है, उनमें आडा है, कार्डानो, इसके अलावा सुई है। ये वो कॉइन्स हैं जो आपके अंदर ट्रांजेक्शन जो चलती है उनको देख रहे हैं, और कितनी उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस पे देख रहे हैं। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को समझ के तो वो जो कॉइन होगा आगे आने वाले दिनों में वो आपको एक प्रोपोर्शनल प्रॉफिट दे सकता है, उसमें स्टेबिलिटी होगी। भाई अभी टीआरएक्स स्ट्रॉन्ग देख लिया, जब आप उसको देखते हैं वो मार्केट गिरी नहीं, मार्केट जा रही है। आटा को देख लें, आटा ऊपर जा रहा है, मगर इधर एक्सआरपी वो गिर रहा है, बाकी गिर रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। सही है, तो इस तरह से अगर हम चीजों को समझ लें उसके मुताबिक हम कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह हम अपने थोड़े से एनालिसिस को ले जाते हैं। चलो एफएक्स की तरफ आते हैं। अब हम आ रहे हैं सो यूरो यूएसडी, गोल्ड पे भी। हाँ उसमें भी आए। हमारे पास टाइम सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर मैं उसको डिफाइन करूंगा। अभी अगर आप देखिए हमारे पास इस वक्त यूरो यूएसडी ने क्या किया। यूरो यूएसडी इस वक्त देखा जाए आपके सामने, जो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये एक लीडिंग डायगोनल है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सोचा था मगर ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए हटा देते हैं। लेकिन एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ चैनल लगाऊं और उसके मुताबिक अगर मैं देखूं कि भाई मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, तो ये देखिए आपके सामने है कि मार्केट जो है वो एक इंपल्सिव फॉर्म में ऊपर, सिंपल है। सही है। अच्छा, उसने मार्केट लाइन को तोड़ दिया तो मार्केट क्या हो गई, टूटने के बाद क्या कहता है दाऊ, टूट गई, मार्केट बेरिश। अब मैं क्या समझना चाहिए, मुझे क्या समझना चाहिए, मार्केट क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि मार्केट यहाँ पे इसको जस्ट एक करेक्शन करे। ठीक है, इस पोर्शन में एक करेक्शन होना चाहिए, ये जो पोर्शन है इस पे करेक्शन होना चाहिए, देन मार्केट को अगेन ऊपर जाना। तो मेरी नजर में मार्केट पहले सेल है और फिर उसके बाद मार्केट बाय है, यूरो यूएसडी। ठीक हो गया ना। अब आपको मैं सिर्फ रास्ते दिखाता जा रहा हूं ताकि आपने इसके मुताबिक कैसे काम करना है, आपको एक समझ ले किसी का असाइनमेंट आ गया। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जनाब जीबीपीयूएसडी। नाउ जीबीयूएसडी इज आल्सो वेरी सेम लाइक यूरो यूएसडी, मगर थोड़ा सा ये है कि इसके थोड़ा सा फ्रैक्शंस में फर्क है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। इसमें वो चीज तकरीबन हो चुकी है, जो एक करेक्शन थी ना बड़ी वाली, वो हो चुकी है।
वो यूरोएसडी में नहीं हुई। अब इधर भी देखिए आप, इसमें अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो क्या बताया आप कौन है? आप बेरिश। अच्छा, बेरिश आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी भी आप सेल के ऊपर हैं। अच्छा, ये मार्केट अभी इस तरह करके लाइक ये जो जगह चल रही है ये एक्सटेंड हो सकती है थोड़ा सा ऊपर, एंड देन दोबारा ड्रॉप भी हो सकती है। लेकिन वंस मार्केट जब यहाँ पे इस एरिया में लिक्विड ले लेगी, देन क्या है? बाय। आप इसको यूं देखें, इजी मेथड में देखें, इजी मेथड में मार्केट में सिर्फ इतना सा फर्क लिया कि मार्केट जिस एरिया से ट्रेवल कर रही थी ना, अब उसने नेक्स्ट रोड पकड़ लिया ट्रेवल करने का। हमेशा मार्केट पैटर्न्स के मुताबिक चलती है, यही वेव एनालिसिस है। ठीक है, मार्केट में ये चीज नहीं है कि जी बातें तो खैर बहुत सारी हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो चीजें सीख रहे हैं उसके मुताबिक। ठीक है, ये हमारी यूज है। अब सेम एज ऑजी न्यूजी, यानी कि ऑजी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब कुछ हमें इसी तरह मिलेगा। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट अवे गोल्ड पे। थर्ड हमारा अगर हम देखें कोई है पॉइंट तो वो गोल्ड है। इस पे आ जाते हैं गोल्ड। याद है, अब देखिए गोल्ड में मैं क्या देख रहा हूँ? गोल्ड में ऑल टाइम हाई था, ठीक है, सारी बातें अपनी बात सच है, सब कुछ अपनी बात दुरुस्त है। मार्केट ऊपर जा सकती है, यस, मार्केट को ऊपर जाने के लिए किसी से जंग लड़नी पड़ेगी, सिंपल इज दैट। ये जो मैं पहले कह चुका हूं, मार्केट को जंग लड़नी पड़ेगी इस काम के लिए। आपको बाहर किसी की जंग करा दो तो मार्केट को ले जाओ, अदरवाइज ये अमूमन इलियट के पैटर्न्स बनते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड समथिंग ऐसा करके, एंड फिर उसके बाद मार्केट उसको फॉलो करती है कि वो राइजिंग बैच फॉलिंग बैच उसे दुनिया के नाम दिए हुए हैं। मगर क्या होगा इस जगह पे? क्या होने वाला है? मार्केट लेकर अब यहाँ पे वो दिखाएगा नेक्स्ट मूव, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ पैटर्न्स में समझाया था कि देखो जाता यूं है पर दिखाया यूं है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं मार्केट बाय की तरफ, आपको इस वीक बाय की तरफ रहना चाहिए। वो बाय इन टॉप्स को ब्रेक कर सकता है, लेकिन वंस जब ये लिक्विड कैच होगा, यहाँ लिक्विड है मार्केट में, ठीक है, जैसे ही कैच होगा तो ये क्या करेगा? ड्रॉप। ये आगे फ्यूचर है, अब फ्यूचर से पहले हमारा वीक है, ये हमारा वीक है, वो फ्यूचर है। तो मैंने आपको काफी एक्सटेंडेड बता दिया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक हो वाई? अच्छा, वाई दिस, ये पूल जो डिजाइन हुआ बिकॉज ऑफ दिस वीक, इसने मारा था लास्ट हाई, इसका जो डिमांड था उसका सप्लाई रहता है, ठीक है, 3027 तक वो सप्लाई रहता है। तो उसमें बस ये मार्केट पहले तो एक वालों को पागल बनाएगा, उसके बाद दूसरी पार्टी को बनाएगा, पहली पार्टी बाय दूसरी पार्टी सेल, इस तरह से अब पैसे दोनों से निकालते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल गोल्ड इस वीक के लिए। अब आ जाते हैं हमारे पास लास्ट आखिरी मिनट है, एंड दैट इज बीटीसी, और उसके बाद फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई, बीटीसी पे आ जाए। बीटीसी के अंदर आप देखिए, अगर मैं इसको डेली पे लिया तो डेली पे आप क्या देख रहे हैं? बीटीसी जो है वो ये मार्केट मूव है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इसकी मूव को बेरिश मूव को और मजीद समझूं तो क्या मार्केट मजीद कुछ कर सकती है? यस, मार्केट जो है वो करेक्शन करके मार्केट कोशिश कर रही है कि नीचे जाए, वंस के मार्केट इस एरिया में आए यहां से। अब एक बात, बीटीसी अब चूंकि हमने वहां पर टाइम है तो हम वहीं से अब कंक्लूड करते हैं। तो बीटीसी का एनालिसिस तो करते हैं, मगर थोड़ा सा तरफ टॉप टू डाउन समझते हैं बीटीसी को कि यार टॉप टू डाउन क्या सीन चल रहा था इसमें। तो हम क्या कर रहे थे कि मार्केट जो है वो इम्पल्सिव वे में, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट इम्पल्सिव थी, इम्पल्सिव वे में फर्स्ट वेव बनाए करेक्शन, थर्ड वेव बनाए करेक्शन, नाउ फिफ्थ वेव बनाए, सही है, एंड देन उसके बाद क्या होना चाहिए? करेक्शन, अ बिगर वन, ऐसे ही है ना? या फिर अगर हम बोले कि नहीं भाई, मैं ये कहता हूँ कि नो, करेक्शन बिगर वन नहीं, नेक्स्ट चेंज ऑफ इम्पल्स। तो ये भी बात की बात है। अच्छा, फिलहाल क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि ठीक है, इसमें हमारे पास चांसेस हैं कि मार्केट जो है एक कुछ भी अगर बड़ा फॉर्मेट कर देती है यहाँ पे, तो एक एक्सटेंशन है ना, ठीक है, एज पर इलियट अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन। यहाँ तो बात आ गई इलियट की, लेकिन अब हम इसमें कुछ चीजों को अब मिक्स करते हैं। कैसे करेंगे? टॉप डाउन अगर देखा जाए तो मार्केट क्या दिखा रही है कि मार्केट ने हमारे पास जो इस वक्त जो करंट वेव था उस करंट वेव के मुताबिक कितनी वेव्स बनाई है। अब जो इनर वेव्स आ रही हैं, अब हम डेली के ऊपर है, फर्स्ट वेव,
करेक्शन 61.8, 127.2 पे लगना मार्केट का, दोबारा आना 100 पे एंड देन ऊपर। तो ये इसके अंदर का इनर ट्रांजिशन है, लाइक दिस, ये इनर ट्रांजिशन। इस इनर ट्रांजिशन के बाद क्या मार्केट इसको ओवरलैप कर सकती है? ये 4 आ रहा है ऊपर से, क्या मार्केट जो 4 होगा वो 2 को ओवरलैप कर सकता है? नहीं करेगा। अच्छा, क्या इसका जो बॉडी बिहेवियर है जो पीछे से होता हुआ आ रहा है, क्या वो इस बात की इजाजत देता है? नहीं देता, बिकॉज ये एक इम्पल्सिव मार्केट थी, नीचे से ऊपर आई है, तो इसके अंदर इसकी इन चीजों की इजाजत ही नहीं है। सही है। ये तभी हो सकता है, एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर मार्केट ने ये काम कर दिया तो अब कौन ऑन हुआ? दाव ऑन हो गया। अब रिवर्स आपने स्टार्ट क्या हो गया। बोला कि नहीं, यहाँ पे अब आपको इस जगह पे वॉल्यूम देखने चाहिए थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया वॉल्यूम देख लिया, राइट। वॉल्यूम के बाद आपको ये चीज मिल जाती, ऐसा ही है। अब आप ये तो नहीं कि स्टिक एक ही थ्योरी पे स्टिक रहना, आपको मुख्तलिफ पैरामीटर्स आपने इसमें डाले। तो अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि अगर ये लो टूट जाता है तो फिर तो बीटीसी नो मोर, बात खत्म। उसके बाद मार्केट में सिर्फ करेक्शन, नेक्स्ट इंपल्स, करेक्शन, नेक्स्ट इंपल्स, मार्केट के नीचे। लेकिन अभी हम इतना जल्दी इन बातों को नहीं सोच सकते। एज पर रूल हमें पता है कि यार ये फोर्थ वेव जनरेट हो रही है, वी नीड टू ट्राई टू फोकस दिस वे। सही है। एज पर टाइमिंग, ये आपकी टाइम, ये टाइम लैब चल रहा है। एज पर टाइमिंग दिस इज योर बैक टेस्ट, ठीक है। अब हमें इधर के बारे में सोचते हैं। ये वो समझ लें कि वेव एनालिसिस है जो मैं नॉर्मली देता हूँ, वीकली एनालिसिस हर हफ्ते, क्योंकि बीच में अभी मैंने गैप दिया हुआ था। लेकिन उसमें ये सारी चीजें हिडन है, सिर्फ ऊपर की बात होती है और बात खत्म हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं आपके सामने इसको अब रिवील कर रहा हूँ, एक एक चीज को हम करके आ रहे हैं, अंदर इसकी क्या मशीनरी चल रही है, जिसकी वजह से हम इतना जिसे ना हाईएस्ट टारगेट देते हैं, कैसे होता है। अब आ जाते हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा H4 पे। H4 से पहले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ डेली पे। डेली पे जो मुझे विजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक स्पेसिफिक वेव है जो कि फिलहाल रिस्पेक्ट कर रही है ए चैनल, और वो एक ड्रॉपिंग चैनल है, एक बेयरिश चैनल है, वो नीचे आ रही है। मेरी ड्राइंग गलत हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं इसके अंदर, लाइक इस तरह से, अब देख लिए इस तरह से, तो कुछ समझ में आ रहा है? तो हमें ये दिखने में आ रहा है। अब आ जाए इसकी नेचर, इसके अंदर क्या नजर आ रहा है? 1 2 3, हाँ ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। 1 2 3, ओके। इसका मतलब ये क्या हुआ? 1 2 3, ओके फाइन। अब क्या नजर आ रहा है? 1 2 3, पॉसिबल है। यस। और ये पॉसिबली, ये जो 3 है ये कहां जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन जो नीचे की तरफ जा रही है? तो मार्केट 110 से मार्केट शिफ्ट की जा सकती है 105, 102, 103। वहां पे कौन सा नंबर है? बैंकिंग नंबर। आप देखिए मेरा सामने फिबोनाची लगा हुआ है, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म पे लगाया हुआ है, ठीक है। और आप इसके ऊपर है 127.2, वहां तक अभी तक नहीं जा सके। ओके, इसका मतलब हम इन बिटवीन है, हम इन बिटवीन की जगह पे चल रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, इतना बड़ा ड्रॉप अगर चैनल में देखूं तो इसकी टच करने के लिए पॉसिबल। क्या मार्केट में पैनिक आ सकता है? अगर हम देखें इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो यस, यहाँ पे भी तो पैनिक ही आए थे। ये जो फियर था, और इसको ग्रीड, ये ग्रीड लेवल था। अब ग्रीड लेवल का फियर लेवल क्या बनता है? ये बनता है। ओके, यहां तक तो आ गया। अच्छा, क्या मजीद और कुछ इसमें ऐसी चीज? अब आ जाए, हम आ जाते हैं अपनी क्लास नंबर 3 पे, हाँ क्लास नंबर 2 पे, जहां पे अब हम सिर्फ अपनी क्लासेस ऐड ऑन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? SSR। ओके, इस एसएसआर के मुताबिक मार्केट अभी कहां पे है? इस एसएसआर के नीचे, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वो हुई, इस एसएसआर के नीचे ये कैंडल इसको टच कर सकता है। इसको टच करके ऊपर आ जाए
तो बाय है, इसको टच नहीं किया और रीटेस्ट करके नीचे चला गया तो वही है जो हमने सोचा है, फिर वही है जो हमने सोचा है। तो हमें यहाँ पे इस सवाल का जवाब मिल गया टेल वन पे, ठीक है ना। तो ये बात हमने कहां से उठा ली, अपने एसएसआर से, ठीक है। यहाँ पे जाहिर है आईसीटी या डिफरेंट एसएमसी एसएनडी जो भी अबला ऑर्डर ब्लॉक लगा रहे हैं, इसने उसके ऑर्डर ब्लॉक को कैसे घुमाना है, क्या करना है, ये उसके मुताबिक हम सोच रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो कि बट कॉमन हो। आपने नोट किया जब ये मार्केट ऊपर गई थी ना, तो यहाँ पे मार्केट ने ना एक डबल बॉटम बनाया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस डबल बॉटम ने कोई स्टॉप लॉस नहीं किया था, वही वाली बात, मार्केट स्ट्रेट लाइन में चलती है। मार्केट ने जाना था 130 के या मार्केट ने जाना था 150 के, पर मार्केट बीच में रुक गई। रुकने के बाद ये प्रोसेस किया, ये प्रोसेस क्या करके उसको लेके जाएगा 150 पे या 130 पे। तो इधर क्या है, इधर क्या है, इस जगह पे कोई स्टॉप लॉस करना है, सही है। ऑटोमेटिकली इधर हम कैसे पहुंचेंगे, जब हम ट्रेंड लाइन को मजीद एक्सटेंड करते हैं, हमारी प्राइस घूमते फिरते उसी जगह पे आ रही है जहां उसने स्टॉप लॉस एक्शन करें ऊपर। तो कॉमन सेंस है, सारी चीजें सब कॉमन लॉजिक्स में। अच्छा, अब हम सिर्फ अगर देखा जाए तो ऐसा भी लग सकता है कि हम एक तरह से नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो लिहाजा अब हम आते हैं H4 पे। H4 पे आके हम कॉमन कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस वीक हमारे पास जो था, ये मार्केट को नीचे जाना चाहिए, करेक्शन नीचे जाना, सही है ना। ये मार्केट नीचे करेक्शन करे, वंस के ड्रॉप करे, जो प्रीवियस वेव था उसके एक्सटेंशन में मार्केट ने 100 को जब क्रॉस किया था तो 127.2 को टच किया। 127.2 एक वेव में, याद रखना कि वेव 1, वेव 2 और वेव 3। अगर वेव 2 127.2 होता है तो वो एक आपको स्पार्क देता है कि जो नेक्स्ट वेव आने वाली है वो 161.8 कर जाएगी। ये भी एक बैक टेस्ट है, ठीक है। तो यहां से हमें अंदाजा होता है कि यार अभी कुछ मोमेंटम रहता है, अभी ऐसी बात नहीं कि बात खत्म हो गई, लेकिन इसके अंदर भी कुछ असूल हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये मार्केट एक जिसे कहते हैं शार्प ड्रॉप करता है और इस वाले लो को ही तोड़े, तो फिर कोई कह सकता है कि बिटकॉइन ने ऊपर जाना है, कॉन्सेप्ट ही। उसके बाद इसने अगर ऊपर भी जाना है तो इसने सिर्फ रीटेस्ट करने जाना है इस वाली इनर नोज को, ये जो नोज है, जिस नोज को तोड़ा जा रहा है, जो कि एक एम पैटर्न बना के दिखा रही है, ठीक है जी। तो ये बात समझती है। तो अब हम यहाँ जाते हैं, अब इसमें से मजीद अब टॉप टू डाउन करते जा रहे हैं। हमने H4 पे थे, H4 को थोड़ा सा अब जरा इसकी बेस को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट ड्रॉप, करेक्शन, उसके बाद मार्केट ने एक्सपोज वेव ड्रॉप दिया। नाउ नोट डाउन कि दिस करेक्शन डज नॉट ओवरलैप बाय दिस करेक्शन, यानी कि ये जो करेक्शन नंबर 2 था, इसको ये जो 4 था ओवरलैप कर ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू रूल। और यहाँ पे हमने देखें, ये क्योंकि मेरा विजन है, दूसरा बंदा इसको काउंट नहीं कर सकता उस तरीके से, उसको हमारे लिए ये उसको सारा सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अनएक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड, ये सेंटर में क्या है, करेक्शन, सही है, कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट पैटर्न, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे। उसके बाद अगेन मार्केट में करेक्शन, नीचे हमारा ड्रॉप, ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, ये आ गया कॉन्ट्रैक्टिंग करेक्शन ड्रॉप। ये कौन सी वेव है, दिस वन, लास्ट वेव है। इस हिसाब से मैं सोचता हूं कि मार्केट बाय पे आनी चाहिए। अब देखें, आपने अपने टाइम को एनालाइज करके ट्रैवल किया है तो टाइम फ्रेम बिहेवियर चेंज होगा। अगर आपका एनालाइज हुआ हुआ बाय है या सेल था, अब वो सेल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है बाय की तरफ बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम बिहेवियर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं बाय समझता हूँ। अच्छा, अब एक और बात कि अगर ये बाय जाएगा तो कहां तक जाएगा, क्या मेरे फिबोनाची को इसको नीचे ले जाऊं तो कहां तक आता है मेरे फिबोनाची का प्राइस। मेरे फिबोनाची का प्राइस दे रहा है 137 से ऊपर जा रहा है 143, ये आ रहा है 146, यानी 1,46,000 आपका बिटकॉइन जाना चाहिए, 145 से अबव के जाना चाहिए।
ठीक है, ये आ रहा है हमारा, पीछे एक वेव है जिसका एक्सटेंशन बता रहा है, मगर अभी हम इतनी दूर की बात नहीं सोचेंगे क्योंकि अभी ये मामला कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि चार्ट आपको विजन देता है, और जब आपका विजन सही ना हो, हमें यहाँ पे अब क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए करेक्शन। ये इम्पल्सिव हो चुकी है। 1 2 3 4 5, ये 5 की इम्पल्सिव एक ए वेव हो सकती है, किसके अंदर, एक बहुत बड़े सी ब्लॉक के अंदर। उस सी ब्लॉक के अंदर बी वेव क्या करेगी, बी बन सकती है, बी इसके टॉप पे जा सकती है, इंटैक्ट भी कर सकती है, कुछ भी करती है, अब यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनाती है, पर बी जा सकती है टूवर्ड्स 130। यहां फैसला होगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। ये फैसला तब होगा जब मार्केट यहाँ आने के बाद हमें पैटर्न शो करेगी। तो हम क्या करते हैं, एक एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं ए बी सी का, ये वाला ये आसान है, मगर इसके बाद अगर मार्केट यूं जाती है, या इसके बाद मार्केट कह लें कि यूं और यूं जाती है, या फिर ये जैसा ये फर्स्ट बी है, ये सेकंड बी है, या फिर मार्केट इसके बाद यूं करके यूं जाती है, ये थर्ड बी है, हमारे पास 16 आउट ऑफ ज्यादा पैटर्न्स हैं, वो कुछ भी आप नहीं हो सकता बी के अंदर, देन वो सी जाती है। तब आप समझेंगे एबीसी बन कैसे रहा है। तो यहाँ पे बी में कुछ भी आ सकता है, तो बी में हमेशा जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, अब हम हो जाएंगे 50-50। तो हमारी भी एक एक हद है, हम भी एक हद तक सोच सकते हैं, उसके बाद हमें इफ की कमांड लेनी पड़ेगी कि सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 1 अगर मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस किया, बाय, रीटेस्ट किया, बाय हो गया। सिनेरियो नंबर 2, अगर मार्केट इसको इंडेक्ट करके नीचे चली जाती है, देन हम अगेन दोबारा एक सेल में आएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके रोड मैप को शिफ्ट करके एक नेक्स्ट रोड मैप पर डाल देगा और मजीद सेल का वेट बनेगा। वही बात आ जाएगी जो हम पहले सोच रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे, मगर हमारा टाइम फ्रेम बिहेवियर बीच में चेंज करके बता रहा है कि रुक जाओ, अभी फिलहाल बाय है, इस वीक हमें सेल के बाद बाय मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये वीक में अगर आज देखा जाए मंडे है, तो मंडे बाद हम ट्यूसडे इंगेज हो गए हैं, तो ट्यूसडे इंगेज होने के बाद हमारे पास वेडनेसडे, तो लाइक अगर आज का ट्यूसडे मार्केट साइड होती है, ऊपर आती है, फिर ड्रॉप करती है, कुछ भी करती है, एक पूल बनाती है, तो कल अगर वेडनेसडे तक बात ले जाती है, तो वेडनेसडे को लाजमी मार्केट ने करना है पहले यूं, उसके बाद यूं, ये लाजमी। अच्छा, एफएक्स में ये काम हो जाता है, लेकिन क्रिप्टो में थोड़ा सा चेंज है। क्रिप्टो के अंदर ये चेंज है कि क्रिप्टो में आपकी जो टाइमिंग है उसका चेंजिंग आ जाता है। क्रिप्टो में जो टाइम यूज की जाती है, एफएक्स में अगर मिड रिवर्सल है वेडनेसडे का, तो क्रिप्टो में आ जाता है थर्सडे का। अच्छा, आप नोट कर लें कि अभी मार्केट में बिटकॉइन ने किया क्या था फ्राइडे वाले दिन। आप देखिए ना, फ्राइडे वाले दिन उसने मालूम कैसे रिवर्स करके ऊपर उठाया, हालांकि एक छोटा सा वो था, ये जो मार्केट उठी थी, ये जो मार्केट उठी थी, ये वाली उठी, कौन सी वाली उठी थी, आई थिंक, ठीक है, ये कैसे उठा था मार्केट। तो ये जो रिवर्स आते हैं, इसी तरह इनकी टाइमिंग है मंडे, इनकी टाइमिंग है थर्सडे, इनकी टाइमिंग है फ्राइडे, ये 3 दिन की टाइमिंग है। एफएक्स मार्केट के अंदर क्या है, एफएक्स मार्केट के अंदर आपकी मंडे नहीं है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे है, ये मिलती जुलती साथ होती है, या फिर फ्राइडे है, तो 3 दिन इन्होंने यहाँ रखे हैं। अगर आपकी मार्केट क्लोज हो रही है रात को 2 बजे आपके ब्रोकर के मुताबिक, तो आपके वहां पे क्रिप्टो में 3 घंटे बढ़ा दीजिए, 5 बजे चेंज होगी, ये डिफरेंस है। हम यही वजह है कि थोड़ा सा एनालिसिस में गड़बड़ कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग खराब है, और टाइमिंग जो है बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है इस एनालिसिस के अंदर। तो अब आई होप सो कि यार इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे बताइए। और अब मुझे बताइए कि जो डे 1 था, डे 1 से लेके आज कितनी क्लासेस हो चुकी होंगी अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन राउंड अबाउट हो गई होंगी, 10 to 12 हो गई होंगी, तकरीबन आई थिंक 13-14 हो गई होंगी। अब आपका क्या फीडबैक है कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद डे 1 से लेके आप उस वक्त क्या थे, कहाँ खड़े हुए थे, और जाहिर है हर क्लास के बाद अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हटता है, इसी तरह अब आप खड़े हैं, अब आप क्या फील करें। नहीं सर, मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ। मैं इसीलिए ना कुछ भी होता है तो मैं ये क्लास छोड़ने वाले चक्करों में नहीं होता, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं देखता था उसको, वेव्स को, वो तो और ही डिफरेंट तरीका था, ये तो और डिफरेंट तरीका है। ये बिल्कुल ही और हट के है, ये तो वेव ये एनालिसिस बिल्कुल ही बिल्कुल हटके, डिफरेंट चीज है।
तो बिल्कुल। और मैं तो अभी समटाइम्स अभी ये सोचता हूँ कि यार अभी सिर्फ ये समझ लें कि लेट्स से मे बी 60% ऑफ द कोर्स हो, जो रेस्ट 40% है उसके अंदर क्या क्या खुलने क्या वाला क्या है। बम फटने वाले हैं, ठीक है ना। क्या बम फटने वाले एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। हैं। और यही मजेदारी है इसके अंदर। लेकिन बस ये था कि देखिए, मैं चाहता था कि आपके शोल्डर पे एक हाथ हो, और वो मैंने रख दिया। जी सर। ये मैंने आपको कुछ एनालिसिस करके दिए हैं, जिसमें से आपके पास यूरो आ गया, जीबीपी आ गया इस वीक के लिए, आपके पास गोल्ड आ गया। ठीक है, इस वीक के लिए गोल्ड में कोई इतना चांद नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी मूव है बाय हम्म, की। ठीक है, बाय की मूव आपको वहां भी मिल रही है। अब ये सारी मूव्स क्यों आ रही है, ये आपने अभी तक मुझसे सवाल नहीं किया। कि आपने अगर चार मुझे बताए एसेट यूरो, फिर आपने हम्म, बताया मुझे जीबीपी, नेक्स्ट आपने, खैर ऑजी न्यूजी छोड़ो, ये सारा कुछ यूएसडी जेपीवाई, नेक्स्ट आ जाओ गोल्ड। ये मेजर चार मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड हम्म, बीटीसी। तो इस वीक अगर आपने मुझे बताया कि ये क्यों बाय जाएंगे, बिकॉज ऑफ देयर काउंटर क्लास DXY की नंबर, वजह क्लास नंबर 1 या क्लास नंबर 2, है ना, से। जिसमें हमारे पास आता है कोरिलेशन सिस्टम। ठीक है, बिकॉज ऑफ हम्म, काउंटर, काउंटर किसका आ रहा है, डीएक्सवाई। डीएक्सवाई के पैटर्न में मार्केट ने एक इस तरह का पहन लिया हुआ है, सही है, उसके बाद मार्केट सेल जाती है। फिर हमारा इस वीक का भी एक बाय था, तो ये अभी हमारा करंट वीक जो भी लास्ट हमने गुजारा, ठीक है, लास्ट वीक जो गया। अब हम्म, ये ऐसा पैटर्न है कि लोग इसको समझते हैं कि यार अब इसके पास जो मार्केट नीचे गिरी है ना, दैट्स ओवर, बात खत्म हो गई। नहीं, ये होल सोल एक पूरा करेक्टिव पार्ट है। यही बात है कि आप जिसको 1, 2 और 3 और 4 के बाद 5 करके खत्म करने लगे हो, जब आप यहाँ पे बाय पे लोगे, पता है आपके साथ क्या होने वाला है। आपके साथ ये होना है कि ये इन्होंने नीचे लाए, इसको ऊपर लेके गए, फिर इसको नीचे लेके आए, फिर इसको ऊपर उसी तरह ले गए, सेम उसी तरह लेके गए जैसे पहले लेके गए डीएसवाई में। सही है, जब आप H4 का चार्ट खोलोगे, उसके बाद ये ड्रॉप कर दिया, तो अब क्या करना है, अब जो बाय जाएगा उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप है। अब आप इसको एक्सटेंशन बोल दीजिए, पर मेरी नजर में फिर भी एक्सटेंशन नहीं होगा, अभी भी एक्सटेंशन नहीं, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा होलसेल करेक्टिव पर है, ये एक्सपोज कर दिया गया है। इसके अंदर जितने भी वेज हैं वो 3 में है, और जो इसके अंदर वेज हैं वो 5 में है। ये दिस इज द स्टोरी, अच्छा। दिस इज द स्टोरी, ठीक है ना। तो इस वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन डीएक्सवाई के मार्केट, ठीक है, मार्केट बाय जाए, पर अगर इस वीक में ड्रॉप करते हैं, तो जब डीएक्सवाई ड्रॉप करेगा, ये लोग सब क्या करेंगे, बाय 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 बाय। हम्म, सिंपल हो गया। तो ये हमने बिल्कुल। एक तरह से भाभी सकते। अब आ जाते हैं फंडामेंटल्स। क्या फंडामेंटल है हमारे पास, इस वक्त कोई न्यूज है,